नमस्कार दोस्तों, होली क्यों मनाई जाती है आइए जानते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। इसके पीछे की कहानी पर चलते हैं। हिरण्यकश्यप एक दुर्दांत और अत्याचारी राजा था। आइए जानते हैं। ग्रंथों के हिसाब से माने तो हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने ब्रह्मा जी की ऐसी उपासना की, ऐसी पूजा की कि ब्रह्मा जी उससे खुश होकर उसको वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यप ने वरदान में ये मांगा कि जब मेरी मृत्यु हो तो उस समय न धरती पर हो, न आकाश पर हो और न पाताल पर हो। इसके बाद मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। और ये वरदान पाकर वो लोगों पर बहुत अत्याचार करने लगा। सभी देवी देवता पशु पक्षी सभी लोग उसके अत्याचार से परेशान थे। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपनी भक्ति से ब्रह्मा जी को पसंद किया और ब्रह्मा जी प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से मांगा कि जब मेरी मृत्यु हो तो उस समय न दिन हो, न रात हो, न आकाश में हो, न पाताल में हो। वो समझ रहा था कि इस तरीके से मैं जब वरदान ले लूँगा तो मैं अमर और अजर कहलाऊँगा। और अपनी प्रजा पर वो घनघोर अत्याचार करने लगा। सभी देवी देवता उसके अत्याचार से नाखुश थे, सभी परेशान थे। वो जब चाहता जिसको सताता था। उसका एक बालक था जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव बचपन से ही भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिन रात भगवान विष्णु की तपस्या में लीन रहता, दिन रात भगवान विष्णु का स्मरण किया करता था। भगवान विष्णु भी भक्त प्रहलाद से काफ़ी खुश थे और हमेशा उसकी रक्षा किया करते थे। ये बातें हिरण्यकश्यप को कदाप पसंद नहीं थी। उसने अपनी प्रजा से और अपने बेटे को, अपने आप को भगवान साबित करने के लिए तरह तरह के अत्याचार, तरह तरह के जुर्म करने लगा। जो भी उसको भगवान मानने से इनकार करता वो उसको जिंदा जला देता था। और अपने बेटे को मरवाने के लिए उसने तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन भगवान विष्णु का रक्षा कवच बनकर भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते रहे और उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। इस तरह करते हुए वो दिन रात परेशान रहता था कि किस तरीके से अपने बेटे को अपने रास्ते से हटाया जाए और भगवान विष्णु की भक्ति से उसे घृणा पैदा की जाए। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति से बाज नहीं आ रहा था। हिरण्यकश्यप ने उसको मारने के लिए तमाम राक्षसों को भेजा, लेकिन भगवान विष्णु रक्षा कवच के रूप में भक्त प्रहलाद की रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर पाया। तमाम रूप से उसको डरवाया गया, तमाम प्रकार से उसको यातनाएं दी गई, लेकिन बालक ध्रुव बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। वो भगवान विष्णु को ही भगवान मानता था, वो अपने पिता को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी को लेकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को याद किया। होलिका के बारे में बताते हैं कि वो भगवान से ये वरदान प्राप्त की थी। भगवान ने उनको एक चद्दर दी थी। उस चद्दर को ओढ़कर अगर वो आग में बैठ जाती थी तो अग्नि का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं होता था। अंत में भाई के साथ में मिलकर होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान की महिमा अपरंपार है। वो चद्दर उड़कर वो भक्त प्रहलाद के ऊपर पड़ जाती है और होलिका जलकर राख हो जाती है। तभी से होली का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा लोगों का पौराणिक कथाओं के हिसाब से मानना है। होली सभी धर्म जाति के लोगों का त्यौहार है। इसमें सभी लोग एकजुट होकर एक दूसरे के साथ में गले मिलते हैं, रंग खेलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, गुजिया वगैरह खाते हैं। तो बहुत ही आनंदित त्यौहार है। एक दूसरी कहानी के हिसाब से होली कब मनाई जाती है, इस पर भी ग्रंथों में लिखा गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो बचपन में थे
तो भगवान श्री कृष्ण काले थे और जो है राधा गोरी थी। एक दिन जो है भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा के पास में आते हैं और पूछते हैं कि मैया मैया मैं काला क्यों है, राधा इतनी गोरी क्यों है। तब उनकी माता ने रंग दिया और बोला जाके आज राधा को लगा देना, वो भी काली हो जाएगी। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण जाकर राधा के और गोपियों को रंग लगाते हैं और उनका चेहरा काला हो जाता, लाल हो जाता है। तब से लोगों का ये मानना है कि होली तब से मनाई जाती है। वृंदावन, मथुरा, यहाँ पर बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम होता है। होली बहुत ज़बरदस्त मनाई जाती है। यहाँ पर लठमार होली भी खेली जाती है। तो अनेक अनेक धारणाएँ हैं। भिन्न भिन्न जगहों पर भारत की अलग अलग संस्कृति है। भिन्न भिन्न तरीके से लोग खुशियाँ मनाते हैं, होली जाहिर करते हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार होली जो है, जब भगवान श्री कृष्ण को कंस मामा मरवाना चाहते थे और उन्होंने अपनी बहन को भेजा। उनकी बहन इतनी जहरीली थी कि उसका एक नाखून या कि वो फूंक भी मार देती थी। उसके अंदर इतना जहर था तो लोग मर जाते थे। उसने अपनी बहन को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा और उसकी बहन ने भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने उसके अपनी गोदी में लिया। भगवान श्री कृष्ण उस तरीके से उसका दूध पिए कि उसकी मृत्यु हो जाती है और तभी से ये होली मनाई जाती है। तो अनेक अनेक धारणाएँ हैं, क्या सत्य है ये तो पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से ही हम बता रहे हैं और तमाम विद्वानों के हिसाब से होली मनाई जाती है। वहीं पर तीसरी तरफ देखा जाए तो किसान लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे, अपना मेहनत वगैरह करते थे, तो रिश्तेदारों के साथ में नहीं मिल पाते थे। तो तमाम इस तरीके के त्यौहार बनाए गए जिसमें होली थी। एक दूसरे को गले मिलकर और इसके बाद रंग खेल कर, रंग गुलाल अबीर खेल कर उनके साथ में खुशियाँ जाहिर करते थे और बहन बेटियों को आमंत्रित करते थे। एक धारणा ये भी हैं। तो अलग अलग धारणाएँ हैं और कौन सी बातें सत्य हैं कौन असत्य है इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। भारत में होली का मतलब रंग, गुलाल, ठंडाई और भांग की मस्ती है। वहीं विदेशों में भी इस त्यौहार को अपनाने का एक अनोखा अंदाज देखने को मिलता है। लेकिन भारत में तो होली मनाने के पीछे धार्मिक कारण हैं। भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की रक्षा और बुराई की जीत का प्रतीक है। होली 2 दिनों का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा से शुरू होता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन रंगों की होली खेली जाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। होली का त्यौहार परायों को भी अपना बना देता है। हिंदू धर्म के अनुसार होली क्यों मनाई जाती है? एक बार भगवान शिव जी तपस्या कर रहे थे, ध्यानमग्न थे, तो कामदेव शिव के ऊपर हावी हो गए, जिससे शिव जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद में उसकी पत्नी आती हैं और भगवान से पूजा अर्चना करती हैं और क्षमादान करती हैं और कहती हैं कि हमारे पति को जीवित करें। तब जाकर भगवान शिव ने उनके पति को जीवित किया और खुशियाँ मनाई गई। लोगों की धारणा है कि होली तब से मनाई जाती है। दोस्तों, होलिका एक राक्षसी थी। होलिका को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। इस वरदान की वजह से होलिका को अपने भाई हिरण्यकश्यप के आदेश पर प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, मगर भगवान विष्णु की कृपा से वो बाल बच गए और उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। ऐसी परंपरा है। दोस्तों, होली भारत के अलावा अन्य देशों में भी मनाई जाती है। जैसे पाकिस्तान में भी होली का त्यौहार मनाया जाता है, बांग्लादेश में भी होली का त्यौहार मनाया जाता है, श्रीलंका में भी होली का त्यौहार मनाया जाता है, मॉरिशस में भी भारतीय परंपरा के अनुसार ही होली मनाई जाती है। भारत के कई शहरों और राज्यों में होली का त्यौहार मनाने की अपनी खास परंपरा है। इनमें से कुछ जगहों पे काफ़ी मशहूर होली मनाई जाती है, जैसे बरसाना की लठमार होली, बिहार की फगुआ होली,
केरल की होली, गोवा की होली, वृंदावन के बांके बिहारी की मंदिरों की पूजा की होली, हम्पी की होली, इंदौर की होली, पश्चिम बंगाल की होली, इन जगहों पर होली की खासियत है, अलग अलग खासियत है। बरसाना की लट्ठमार होली देखने के लिए देश दुनिया भर के लोग आते हैं। बिहार की होली को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। केरल में होली को मंजुल कुली और उरकुली के नाम से भी जाना जाता है। गोवा में मनाए जाने वाला सिग महोत्सव काफ़ी मशहूर है। वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिरों की पूजा भी काफ़ी मशहूर है। ब्रज में होली खेलने की अलग ही परंपरा है। तो हर जगह की रीत रिवाज के हिसाब से अलग अलग तरीके से होली खेली जाती है। होली सभी धर्म और जात के लोगों का त्यौहार है। सभी लोग आपस में भाईचारे से मिलकर एक दूसरे को रंग गुलाल अबीर लगाते हैं और होली खेलते हैं। तो ये होली एक प्रेम का त्यौहार है, भावनाओं का त्यौहार है, एक दूसरे के प्रति प्रेम उजागर करने का त्यौहार है। होली के सामाजिक महत्व को रेखांकित किए बिना ये चर्चा अधूरी रहेगी। होली एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें लोगों के बीच ऊंच नीच, छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं रहता है। सभी जाति और वर्ग के लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं। नर और नारी दोनों मिलकर इस अनुपम त्यौहार को उत्साहपूर्वक सामाजिक रूप से मनाते हैं और अपनी खुशियां जाहिर करते हैं। ये त्यौहार एकता, प्रजनन, अनुष्ठान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है जो आने वाला है। ये भारत में क्यों मनाया जाता है? एक पारंपरिक हिंदू बसंत त्यौहार है। ये मुख्य रूप से मार्च में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और बसंत के आगमन का जश्न होते ही इसकी शुरुआत हो जाती है, जिससे आपसी प्रेम और स्नेह बढ़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन और होली के दिन भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, कुल देवी देवताओं की पूजा करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सभी देशवासियों को हमारी तरफ से होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।